जय भारत, जय धन्वंतरी। जैसा कि आप जानते हैं, हम और हमारे जैसे अनेक लोग भारत को विषैली औषधियों के चुंगल से बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे, जितनी दवाइयों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, जितने औषधालय खुलते जा रहे हैं, जितने डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, भारत के रोगियों की संख्या उसी गति से बढ़ती चली जा रही है। मृत्यु दर उसी तरह से बढ़ती जा रही है जितने डॉक्टर और चिकित्सक ये सब बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए समाधान क्या है? इसके लिए समाधान है भारत की पारंपरिक चिकित्सा, जो हज़ारों साल पुराना आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, योग है, प्राणायाम है। इस प्रकार की जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, वो इसके लिए हमारे लिए वरदान हैं। तो उसको वापस लाने की ज़रूरत है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी विषय को लेकर, कैल्शियम के बारे में। हमको कैल्शियम कहाँ से प्राप्त करना है? तो आपके पढ़े लिखे लोगों के मन में, अनेक लोगों के मन में ये होगा, अरे कैल्शियम की गोली खा लेंगे लेकर। पर कैल्शियम की गोली खाने के कारण, याद रखिए, हड्डियाँ मजबूत नहीं होती हैं, बल्कि उसके कारण 300% तक स्तन कैंसर का खतरा बढ़ता हुआ पाया गया है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि कैल्शियम की गोली से? जी हाँ, इसके ऊपर हम अनेक प्रमाण आपको देंगे कि कैल्शियम की गोली खाना आपके लिए किस प्रकार अनेक रोगों को जन्म देने वाला है। मगर आज हम बात करेंगे केवल विकल्प की, कि यदि गोली नहीं खानी है तो फिर हम क्या करें। उस गोली का हार्ट फेलियर है, आपका थायराइड खराब हो रहा है, कैटरेक्ट बन रहा है, बोन कैंसर तक के मामले सामने आए हैं। बहुत गंभीर मामला है जो बताया नहीं जा रहा है। तो उसका विकल्प क्या है? वो प्राकृतिक चूना है। चूने का हमको जो है कैल्शियम बनाना है। कैसे बनाना है, इस बात को समझ लीजिए। हमको सबसे पहले क्या करना है, तो देखिए, हमको प्राकृतिक कैल्शियम कैसे बनाना है। ये वो कैल्शियम है जो आसानी से आपके शरीर में पच जाएगा। इसकी एसिमिलेशन आप कह सकते हैं सरलता से होगी। हमको क्या करना है, एक मिट्टी का बर्तन लेना है। पुराना होगा तो इसका लाभ ये होगा, इसमें से पानी बाहर नहीं निकलेगा। नए बर्तन में से पानी बाहर निकल जाता है। तो पुराने बर्तन में आपको लगभग 1 लीटर पानी पीने का डाल देना है। पानी डालने के बाद इसमें 5-6 ग्राम ये जो कलई वाला चूना है, दीवारों पे करने वाला, इस चूने की एक डली हमने 5-6 ग्राम की डाल दी। बस अब ये थोड़ी सा गर्म होकर और इसमें पूरा घुल जाएगा। अब इसको आपको कितने दिन रखना है? लगभग 1 से 3 दिन तक आप इसको रखेंगे। 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद आप इसको छान लीजिए। छानने का मतलब है निथारना है, ऊपर से बिना हिलाए ऊपर का पानी निकालना है। पहले दिन, दूसरे दिन तो इसको आप हिला देंगे अच्छी तरह से, पर तीसरे दिन या जिस दिन आप निकालेंगे उस दिन इसको हिलाना नहीं है। ऊपर का पानी बिना हिलाए धीरे से निकाल लेना है। निथारना बोलते हैं उसको। उसमें चूना ना आए या बहुत कम आए। इस पानी को कांच की बोतल में रखिए। अब इस चूने को यदि आपको बहुत शक्तिशाली बनाना है तो क्या करना है, 1 बोतल पानी में 750 ml की, 700 ml की बोतल में आपको आधा ग्राम शुद्ध केसर डालना है, यदि अच्छा मिल जाए तो। ये केसर जब आप पानी में डालेंगे, उसके बाद इसका रंग थोड़ा सा हल्दी जैसा हो जाएगा। 1 दिन इसको धूप में रखिए। धूप में रखने के कारण सूर्य के प्रकाश से इसमें अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ और पोषक तत्व पैदा हो जाएंगे। इस पानी को आप लाकर प्रयोग करिए। केसर डालने का काम गर्मियों में मत करिए, सर्दियों में केसर डालिए। गर्मियों में केसर के बिना बनाइए। अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो आपको आगे बताते हैं, पर पहले इसके महत्व के ऊपर मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। ये शायद सन 14 की बात होगी। वृंदावन में हम लोग रहते थे। वहाँ पे किसी महात्मा जी ने हमारे पास एक IAS अधिकारी को भेजा। मुझे अब भी याद आ रहा है, उनका नाम विपिन जी। रेलवे में थे वो आए, उनकी एक बच्ची थी, अपनी पत्नी को लेकर आए। पत्नी भी उनकी जो है ट्रेजरी ऑफिसर है। आए, उन्होंने बताया हमारी बच्ची 7वें माह में जन्म हुआ था, इसको हर रोज़ कोई रोग लगे रहते हैं। शायद 3 वर्ष के लगभग वो बच्ची थी। हज़ारों रुपया, कहते लाखों रुपया हमने खर्च किया है, इस बच्ची का इलाज किसी डॉक्टर से नहीं होता है। तो हमने छोटी मोटी कोई दवाई तो दी रोग के अनुसार, पर सबसे मुख्य चीज़ यही चूने वाला पानी दिया उसके लिए।
और उनको बताया ये पानी उसको आधा आधा चम्मच दिन में दे दिया करें। छोटी बच्ची थी, शायद 10-12 बूंदें उनको देते थे, 10-12-15 बूंदें दिन में 3 बार। लगभग 6 मास के बाद वो आए, मिठाई का डब्बा, धोती, नारियल सब कुछ मेरे लिए लेकर आए। कहते हमारी बेटी के सारे रोग चले गए, एक भी रोग नहीं है, चेहरा लाल हो गया है और कद भी बढ़ना 6 महीने में शुरू हो गया है। तो इतना कमाल का कैल्शियम है ये आपका चूना। आप बताइए, जो गोली आप खाते हैं, दुनिया का एक रोगी लाइए हमारे सामने जो ये कहे कि ये गोली खाने के कारण मेरे रोग कैल्शियम की कमी वाले सब ठीक हो गए। नहीं होगा, इस चूने से होगा, क्योंकि ये चूना शरीर में जाकर सरलता से पच जाता है। तो अब आप लोगों को हम बताएंगे कि कौन कौन से रोग ठीक होते हैं। ज़रा ध्यान से सब लोग सुनिए। ये जो पीलिया का रोग होता है, ये पीलिया के रोग के ऊपर चूने का पानी ज़बरदस्त काम करता है। हमारे पंजाब में अभी तक कहीं कहीं पे होता है कि जब किसी का लीवर ख़राब होता है, पीलिया हो जाता है, आंखें पीली हो गई, तो सामने नज़र आ जाता है ये पीलिया है, डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके पास जाते हैं, वैद्य के पास, क्या कहते हैं, वैद्य जी चूने वाला पानी दे दो, पंजाबी में बोलते हैं वो, और चूने का पानी ले आते हैं। अपने रोगी को 2-3 चम्मच दिन में 2-3 बार दे देते हैं। 5-7 दिन में रोगी का पीलिया ठीक हो जाता है। इसका क्या अर्थ है कि आपके शरीर में जो चूने की, कैल्शियम की कमी है, उसके कारण आपके बच्चों का, आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, और इस चूने के कारण जब आपकी वो कमी दूर होती है तो आपका लीवर ठीक से काम करने लगता है। यहाँ पे एक बात बता देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, हमारे बच्चों के और आपके शरीर में कैल्शियम क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण जो हमको आज तक समझ आया है वो आपकी चीनी है, रिफाइंड शुगर। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो आपको बनाकर देंगे, बताएंगे किस प्रकार से चीनी के कारण शरीर का पूरा कैल्शियम नष्ट हो जाता है और हृदय रोग भरपूर होते हैं इस रिफाइंड शुगर के कारण। कोलेस्ट्रॉल के कारण नहीं हार्ट खराब होता, आपका हार्ट खराब जिन कारणों में से होता है उनमें से एक कारण है आपकी चीनी। तो चीनी अगर आपके जीवन से हट जाए तो आपके शरीर में फिर कैल्शियम की कमी होगी ही नहीं। तो अगर कमी हो गई है तो गोली से नहीं, इस चूने के पानी से ठीक होगी। और दूसरा आपका पीलिया के बाद दूसरा है आपके फर्टिलिटी सेंटर बहुत खुल गए हैं जगह जगह पे। खूब पैसा लेकर वो कहते हैं माता पिता की संतान होती नहीं है लड़के लड़कियों के। क्यों नहीं होती? उनके स्पर्म नहीं है, उनके अंडा नहीं बनता है, या ऐसी कोई और समस्या है, फैलोपियन ट्यूब खराब है। वो ये नहीं बताते हैं कि आपकी ये बांझपन पैदा कैसे हुआ है। वो तो आपको ये कहते हैं आओ इतना लाख रुपया दो, हम आपको बच्चा दे देंगे। तो ये फर्टिलिटी सेंटर खोलने वालों से हमको ये पूछना चाहिए, अरे ये तो बता दो ये बांझ बने क्यों हमारे लोग। एक एक माँ के 5, 7, 10, 12 बच्चे भी होते थे उसी देश में जहाँ पे 10, 10, 12 बच्चे एक माँ के होते थे। आज एक बच्चा नहीं हो रहा है, मामला क्या है उनको बताना नहीं है। कारण है आपका शरीर रक्त अम्लीय हो चुका है, एसिडिक हो चुका है, जिसके कारण आपके स्पर्म मर जाते हैं। और स्पर्म जो है वो जो महिला के पत्नी के शरीर में जाते हैं, वो उसके जो स्पर्म जो है शुक्राणु जाते हैं, उसके अम्लीय वातावरण के कारण शुक्राणु तुरंत मर जाते हैं उसके शरीर में। तो ये अम्ल इसका कारण है। तो उसको दूर करने का उपाय क्या है? बांझपन का अति उत्तम चिकित्सा है यही चूना। इस चूने का प्रयोग करिए। आप कहेंगे चूने का प्रयोग करें कैसे? तो आपको बताया ये पानी, कितना पानी आपको लेना है? ये पानी आपको लेना है 2 से 4 चम्मच तक दिन भर में। 5 चम्मच ले सकते हैं, अधिकतम 6 चम्मच बड़े आदमी को दे सकते हैं। मान लीजिए 2 चम्मच प्रातः, 2 दोपहर को, 2 शाम को खाने के साथ ले लिए। दाल में ले लिए, दही में ले लिए, दूध में ले लिए। कुछ लोग दूध में मना करते हैं, गलत मना करते हैं। दूध के साथ इसका मेल अति उत्तम है, छाती की जलन को समाप्त कर देता है ठंडे दूध के साथ लेने पर दूध देसी गाय का हो। यदि आपके भाग्य में देसी गाय का दूध नहीं है तो भैंस का, बकरी का दूध ले लो, मगर थैली का दूध नहीं चलेगा। विदेशी गाय का दूध जहरीला है, उससे रोग बढ़ जाएंगे। इतना आपको पता होगा, नहीं पता तो नोट कर लीजिए। अब आपकी बांझपन की, स्त्री पुरुषों की दवा अति उत्तम हो गई चूना। फिर तीसरी है जिन बच्चों की बुद्धि कम है, बौद्धिक विकास नहीं हुआ है, शरीर नहीं बढ़ता है, कद छोटे हैं, रंग पीला है, लीवर भी ठीक नहीं है और सीखने की क्षमता भी नहीं है, उनका क्या इलाज है? अरे बुद्धि को काम करने के लिए चूना चाहिए।
वो उसके बेचारे के शरीर में है नहीं। उसकी माँ ने भी चीनी खाई थी, बच्चे को भी चीनी, टॉफ़ी और कैसे कैसे चॉकलेट के रूप में खूब चीनी खिला रहे हैं, जो शत्रु है आपके कैल्शियम का। तो आपको यही चूना देना है बच्चे को। तो बच्चे को 5-4 साल का अगर बच्चा है, 5-7 साल का, कितना देंगे उसको? 1-1 चम्मच दे देना, मगर वही जो 1000 ml में 5 ग्राम चूना डालकर बना है। यदि आपने पुराना फॉर्मूला जो हम भी सिखाते थे और उन्होंने भी सिखाया है, 1 लीटर में पानी में यदि आपने 100 ग्राम चूना डाला है 10%, तो आपको कितना देना है? तो फिर तो 1/4 चम्मच देना पड़ेगा। उसी अनुपात में उसको आप बदल लीजिएगा। तो आपके बच्चे 2-3 महीने में आप देखेंगे कद बढ़ रहा है, लीवर ठीक हो रहा है, भूख बढ़ रही है और उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ रही है। तो ये प्रयोग करके देखिए। और जो खिलाड़ी है उनका भी शरीर में चूने की पूर्ति करेगा, कद बढ़ेगा, मजबूत हड्डियाँ बनेंगी इसके कारण। फिर आपका आ जाता है एनीमिया। हमारे बच्चों में, लड़कियों में रक्ताल्पता की बड़ी भयंकर बीमारी है, जिसके कारण अनेक है, उनमें से चीनी भी एक है। तो आपको क्या करना है? यही चूने का प्रयोग, रक्त बनने लगेगा आपके बच्चों का। और एक बहुत आपको शायद विश्वास भी ना आए, ऐसी कुछ बातें हम आपको बताएंगे। स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, और आपकी जो है भंगुर हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डी में डीजेनरेशन हो रही है, समाप्त हो रही है। तो डॉक्टर तो कुछ नहीं कर सकते, कैल्शियम देंगे जिसका असर निश्चित रूप से अच्छा नहीं होना है, बुरा ही होना है, वो करेंगे। या सूजन है आपकी कमर में, तो आपको तो कोई लाभ नहीं उसका होने वाला है दवाइयों से। अरे आप चूना खाइए, रोगी को खिलाइए यही चूना, आपके रीढ़ के सारे रोग ठीक होने लग जाएंगे, तेजी से ठीक होंगे आपके रोग। इतना ही नहीं, जिन बूढ़ों के घुटनों में दर्द रहती है, कमर में दर्द रहती है, उनको भी यही चूना देना। हमने सैकड़ों लोगों को देखा है, बूढ़ों को, जिनके कमर की और घुटनों की दर्द चली गई। क्यों? ये चूना शरीर में गया और इसने तुरंत आपकी हड्डियाँ बनानी शुरू कर दी। गले सड़े दांत हैं, ठंडा गर्म लगता है, टेढ़े बेढ़े दांत उगते हैं, तो भी इसी पानी का प्रयोग करना है अपने को। और इसके अतिरिक्त जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके बच्चे बुद्धिमान हों, स्वस्थ हों, और उनका लीवर भी अच्छा हो, पेट भी कईयों को पीलिया होता है वो ना हो, और माँ का भी स्वास्थ्य बढ़िया रहे, उसका दूध भी अच्छे से बने बच्चे के जन्म के बाद। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको यही चूना देना है जी, उस माँ को भी जिसके पेट में बच्चा बन रहा है। और उसके बाद फिर आपका आता है मासिक धर्म के रोग। कई महिलाओं को बहुत पीड़ा होती है मासिक धर्म में, तो आपको क्या करना है? मासिक धर्म में भी इसी का प्रयोग करना। मासिक धर्म की पीड़ाएं, कम रक्त आना, अधिक रक्त आना और मेनोपॉजल प्रॉब्लम, जब आपका रजोनिवृत्ति का समय आता है 40, 45, 50 साल में, उस समय महिलाओं को दर्जनों रोग लग जाते हैं हार्मोनल परिवर्तन के कारण। तो क्या आपको करना है? उसके लिए आपको दवाई दी जाती है HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जानते हो उसके क्या होता है? करोड़ों महिलाओं को उसके कारण कैंसर हो चुका है, और डॉक्टर बोलते हैं हमारे पास HRT के अतिरिक्त कोई इलाज है ही नहीं। तो अपने पास तो है, आपके पास नहीं होगा तो क्या हुआ? इसी पानी का प्रयोग करिए, चूने का। आप कहेंगे केवल पानी का ही प्रयोग करना है? नहीं, जो चूना नीचे बच जाएगा उसको भी सुखा कर रख लीजिए, गेहूं के दाने के बराबर। राजीव दीक्षित जी के कारण अब तो भारत के करोड़ों लोग जानते हैं। उस चूने का प्रयोग करना है, केवल कितना? अल्प मात्रा में, 1 गेहूं के दाने के बराबर। इससे ज़्यादा चूने का प्रयोग 24 घंटे में नहीं करना, इतना करिए। तो आप देखेंगे महिलाओं की सारी रजोनिवृत्ति की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। गांठें, ट्यूमर बनते हैं, कठोर हो या नरम हो, वो भी ठीक होंगे। हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहते थे, कटोच जी, उनके बेटे की पीठ के ऊपर 22-24 साल का नौजवान लड़का, और पीठ के ऊपर लगभग 6 इंच का 7 इंच का एक ट्यूमर बना हुआ था, बिल्कुल कोमल ट्यूमर था वो। और उसके ऊपर डॉक्टरों ने कई दवाइयाँ कर ली, बहुत कुछ कर लिया, ठीक ही नहीं होता था वो बच्चा। हमने ये प्रयोग किया जो आपको भी मैं सिखाने जा रहा हूँ। वो धन्यवाद करने आए कटोच जी, आदेश कटोच जी हमारा, उनका मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो प्रयोग क्या है? कठोर गांठें हो या नरम गांठें हो, जांच करने की ज़रूरत नहीं है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। पहले आप ये प्रयोग करिए, उसके बाद जांच कराएंगे।
पुराना गुड़ लीजिए या अच्छा विश्वास का शहद लीजिए, उस शहद में चूना बुझा हुआ पानी में डालकर सुखाया हुआ या बिना बुझा हुआ उसको लेकर मिलाइए, मिलाकर उसके ऊपर लेप कर दीजिए, पतला पतला लेप कर दीजिए। यदि खुला शरीर कोई अंग है तो उसके ऊपर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पर यदि मान लीजिए कपड़े के अंदर कुछ है, वो कहीं भीतरी अंग में है, तो क्या करेंगे, एक पतला सा सूती कपड़ा उस पर चिपका दीजिए। बस आप देखेंगे 5-7 दिन में वो ट्यूमर गायब हो गया। इतना कमाल आपका हुआ। इसी प्रकार मस्से होते हैं, वाट होते हैं, कील होते हैं, निकलते हैं ना, पाँव में कील निकल गया जी, बस चल नहीं सकते, ऑपरेशन करके निकाला फिर हो गया, तो आपको क्या करना है, उसको सुई को थोड़ा गर्म करना, मोमबत्ती के ऊपर ठंडा करना, है ना, स्टेरलाइज हो गया ये, और सुई से उसको थोड़ा कुरेद देना कील को या मस्से को, कुरेद कर यही चूना पान की डंडी से उस पर लगा देना, भर देना, ऊपर टेप लगा देना। और मस्सा है तो टेप की ज़रूरत नहीं है, और कील है जो पाँव में होते हैं बहुत तकलीफ़ देते हैं, उसमें भर देना। आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो कील तो गायब हो गई। तो इस प्रकार आपकी कील भी गायब हो जाएगी। अब एक और आपको अद्भुत प्रयोग बता रहे हैं। जब व्यक्ति जल जाता है उसकी भयंकर पीड़ा होती है, उसकी पीड़ा के कारण लोगों को पीड़ा होने लगती है, इतना वो तड़पता है जलन, ज़रा सा जल जाए कितना कष्ट होता है। हमारे डॉक्टर दवाइयाँ लगाते हैं, आधुनिक डॉक्टर, और जो 50% से ऊपर जल गया है वो तो अधिकांश मर ही जाते हैं, और कोई बच भी जाए तो विकृत अंग हो जाते हैं, दाग काले पड़ जाते हैं, चमड़ी की आकृति बिगड़ जाती है। हम आपको ऐसी एक औषधि बता रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जिसके कारण कोई दाग नहीं पड़ेगा। लगाने के बाद कुछ सेकंड के अंदर तड़पता हुआ रोगी शांत हो जाएगा, और जितना मांस जल गया वो मांस पूरा नया बन जाएगा, पूरे का पूरा। जादू जैसी औषधि है ये। इसमें क्या करना है, आपको राल ले लेनी है, राल को लेकर आपको अच्छी तरह से बारीक पाउडर बना देना है। आप अगर पूछेंगे राल क्या है, पंसारी के पास, जड़ी बूटी विक्रेता के पास जाना, 100 ग्राम ले आना राल, बढ़िया वाली राल लाना, एक पेड़ का गोंद होता है, उसको लाकर पीस कर रख लेना। दूसरा आपको क्या लाना है, दूसरा आपको शुद्ध नारियल का तेल चाहिए, केमिकल के बिना। ये जितने भी कंपनियों वाले तेल बेच रहे हैं, इसको सूंघने के बाद आपको लगेगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, तीखापन है, सारे केमिकल से भरे हुए हैं। आप कहेंगे नारियल में से तेल स्वयं निकाल ले, तो आपका नारियल ही केमिकल वाला है। अब तो हज़ारों साल में केमिकल नहीं था नारियल में, अब प्रबंध कर दिया गया है कि आपके नारियल में जहर डालना ही पड़े। एक ऐसा कीड़ा पैदा कर दिया जो आसानी से मरता ही नहीं है और पूरी नारियल की फसल बर्बाद कर देता है। सब लोग सोए पड़े हैं, सरकार सोई पड़ी है। आपकी हर अच्छी चीज़ को नष्ट करने का कार्यक्रम चल रहा है देश के शत्रुओं के द्वारा, और सब लोग सोए पड़े हैं। सब जागिए और जगाइए, तभी जाकर अब बचेंगे। सरकार भी कोई आकाश से नहीं उतरी हुई है, उस सरकार को भी तभी पता लगेगा जब आप करोड़ों लोग इस बात को जान जाएंगे। जो सरकार भी उन्हीं के चुंगल में फंसी हुई है जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दूसरी चीज़ लानी है, रतन ज्योत। वो थोड़ी सी डालते हैं ना तेल में, ब्राउन से रंग के पत्ते से होते हैं, तुरंत लाल रंग छोड़ता है, वो एक प्राकृतिक पौधे से बनता है। वो जेट्रोफा वाला रतन ज्योत नहीं, जो पेड़ होता है ऊंचा, वो रतन ज्योत अलग है। एक पहाड़ों पर होता है छोटा सा पौधा, उसकी जड़ें भूरे रंग की कागज़ के छिलके जैसे निकलते हैं उसमें से, और उसको जैसे ही तेल में गर्म में डालो एकदम तीखा लाल रंग निकलता है। तो रतन ज्योत ले आइए, बढ़िया नारियल का तेल। अब आपको क्या करना है, 100-150 ग्राम नारियल तेल को थोड़ा सा गर्म करना है, और उसमें नीचे उतार कर उसमें ये रतन ज्योत डाल देनी है। थोड़ी देर में पूरा रंग उसका लाल रंग का निकल आएगा। जब पूरा रंग निकल आए तो उसको छान लेना है लोहे की छलनी से, छान कर उसको संभाल कर रख लीजिए। अब आपकी एक शीशी में राल है, एक में आपका 100-150 ग्राम ये नारियल का तेल है, और चूना पानी में भिगोकर उस पानी को रख छोड़िए। वो पानी 1 लीटर में 5 ग्राम चूना डालकर नहीं बनाना है, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चूना डालकर आपको वो पानी बनाना है। और 2-3 दिन बाद रोज हिलाना, 2-3-4 दिन के बाद पानी को निकाल कर कांच की शीशी में रख लेना। वो कभी नहीं सड़ेगा गंगा जल की तरह। और दुर्योग से कभी किसी व्यक्ति का कोई अंग जल जाए, कोई व्यक्ति जल जाए कम या ज़्यादा, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी हो तो चले जाना,
पर यदि जीवन का खतरा नहीं है तो आप उसकी चिकित्सा कर देना, आप उसके अच्छे चिकित्सक बन जाएंगे। वो चूने का पानी लेना, नारियल का तेल भिगोकर उसमें उतना ही नारियल का पानी और तेल दोनों को फेंटना, और उसमें जितना आपने दोनों चीज़ें डाली उससे चौथाई राल डालकर, मान लीजिए आपने तेल डाला 50 ग्राम, नारियल का तेल 50 ग्राम, चूने का पानी 50 ग्राम, और इसमें 50 ग्राम का चौथा भाग कितना हुआ 12 ग्राम, 12 चौक 48, 12-13 ग्राम इसमें राल डालना, खूब फेंटना अच्छी तरह से। जब उसकी 10-15 मिनट में अच्छी बढ़िया मल्लम बन जाए, पर कृपा करके कांच के बर्तन में, पीतल में फेंटना, स्टील में नहीं फेंटना। चम्मच भी पीतल का रख छोड़ना, या लकड़ी से फेंट देना, नीम की, पीपल की लकड़ी से। खूब एक जान जब हो जाए उसको लगाना। अगर मुर्गी के पंख से लगाएंगे, किसी कोमल चीज़ से लगाएंगे तो रोगी को कष्ट नहीं होगा। तो मुर्गी के पंख का उपयोग यहाँ बहुत अच्छा है। वो पंख से उसके ऊपर लगाइए, लगते ही कुछ सेकंड में रोगी तड़पना बंद कर देगा। और ये दवाई उतर जाए कहीं से तो और लगाना, नहीं तो और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जब दवाई उतरेगी ना, पूरा ठीक करके उतरेगी 2, 4, 5, 10 दिन में, आप देखेंगे पूरी चमड़ी जो जल गई थी नई बन चुकी है, पूरा दाग समाप्त हो गए हैं, कोई दाग नहीं। कोई बच्ची है, छोटी बच्ची जल जाए, विवाह शादी में मुश्किल आती है। कोई लड़का जल गया, चेहरा जला तो, और तेजाब से जो बच्चे जलते हैं उनके ऊपर भी यही लगाकर देखना। तेजाब क्या है? एसिड है। और ये क्या है? ये सब एल्कलाइन है, ये अल्कली है, वो अम्ल है, ये क्षार है। वो बच्चे भी ठीक होंगे, उनके चेहरे भी विकृत नहीं रहेंगे। जिनके चेहरे विकृत हो चुके हैं उनके भी ये लगाकर देखिए, शायद कुछ असर हो जाए। तो ये एक अद्भुत प्रयोग आप करके देखिए। आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों के पाचन कई बार अच्छे नहीं रहते, पेट से दुर्गंध आती है, भूख नहीं लगती है, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर ये खा खा कर जो केमिकल उनके शरीर में गए हैं, तो भूख तो मर चुकी है, लीवर ख़त्म हो चुका है। तो उनके लिए क्या दवाई करनी है? अब तो बड़ों के भी चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, बिस्कुट खा खा कर पाचन खराब हो चुका है। तो आपको क्या करना है? 25 ग्राम ये बुझा हुआ चूना लेना है ना। नीचे जो बच गया ना चूना, उसको सुखाकर पानी से निकाल कर सुखा लेना। 25 ग्राम चूना लेना, 500 ग्राम देसी खांड या शक्कर लेना। उनको दोनों को पत्थर की खरल में अच्छी तरह से पीस लेना। पीस कर लगभग 600-700 ग्राम पानी लेना, कांच का बर्तन लेना, उसमें डालकर ये 525 ग्राम सामग्री जो आपकी बनी है उसमें डाल देना, और इसको अच्छी तरह से फेंट कर रख लेना। अब कांच के बर्तन में से इसको 2-3 दिन के बाद ऊपर ऊपर का पानी निकाल लेना। 2 दिन हिलाना, तीसरे दिन या चौथे दिन पानी निकाल लेना, चूना नीचे का छोड़ देना। अब इस पानी की आपने 10-15 बूंदें बच्चों को देनी है, पानी में या दूध में मिलाकर या दाल सब्जी में। आप देखेंगे बच्चों की भूख बढ़ गई, वो खाना अच्छे से खाने लगे और चेहरे पे रंगत आने लगी। और ये तो बता ही दिया, इसके कारण बुद्धि तो तेज होगी, कद तो बढ़ेंगे, खून भी बनेगा। हम आपको बता रहे थे कि नाक में जो मांस बढ़ जाता है, पॉलिप्स हो जाता है, बवासीर होती है, औरतों के बच्चे गिर जाते हैं बार बार, गाय भैंस के भी अगर बच्चे गिरते हैं, तो कारण क्या होता है मेरे मित्रों? वो कैल्शियम की कमी से होता है। हमारी मांसपेशियों की लचक, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है चूने की कमी के कारण, यानी चीनी के कारण। सीधा संबंध चीनी से, चूने की कमी का। तो आपको क्या करना है? इसी चूने का प्रयोग करिए। आप देखेंगे वो जो बवासीर, हेमोराइड्स होते हैं, वो मांस लटक गया तो हेमोराइड बन गए, नाक में वो बन गया, तो आप देखेंगे आपका बवासीर का रोगी और पॉलिप्स के रोगी ठीक होने लगेंगे। एक इसका ये बड़ा बढ़िया प्रयोग और भी है। जो खट्टी डकारें आती हैं, आजकल हमारे रोगी बहुत बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? ज़रा ध्यान देना, इसके ऊपर अलग से और विस्तार से बताएंगे। जो लोग चपटी मिर्च खा रहे हैं, चिपटी हुई मिर्च लाल खा रहे हैं, है ना, वो क्या है? वो हमारी मिर्च नहीं है मित्रों, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड विषैली मिर्च है, जो आपकी आंतों की झिल्ली को जला देती है, कैंसर पैदा करती है, आपका पेट में जो है उधर रोग अनगिनत पैदा करती है। लीकी गट, जो हमारे शरीर की आंतों की झिल्ली डैमेज होती है ना, टूटती है,
उसके कारण वो जो विष रोकने का काम करती है झिल्ली, वो पूरे का पूरा विष आंत की झिल्ली टूटने के कारण हमारे रक्त में जाकर हमारे लिए दर्जनों रोग पैदा करता है। और जानते हो क्यों हुआ ऐसा? वो जो मिर्च आपने खाई, वो मिर्च साधारण मिर्च नहीं है, वो GM या BT मिर्च है। फिर से आपको बता दें, जो मिर्ची चिपक जाती है सूखने के बाद, जैसे प्रेस कर दिया है, वो पूरी GM है। तो अपनी मिर्च कैसी होती है? सूखने के बाद उंगली की तरह फूली रहती है वो मिर्च। कहीं वो मिर्च मिल जाए तो गमले में, अगर ज़मीन नहीं है तो गमले में फूल बाद में लगाना, पहले ये मिर्च लगाना। हम मिर्च तो खाने की अच्छी मिलेगी, आप कहेंगे हम तो हरी मिर्च खाते हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा जी हम तो हरी खाते हैं, लाल खाते नहीं। अरे मेरे मित्रों, जो लाल मिर्च है पता तो लग जाता है कि GM है क्योंकि चिपक गई। हरी मिर्च में तो पता ही नहीं लगता ये कौन सी मिर्च है। वो आप जहर तो नहीं खा रहे कहीं। ऊर्जा विज्ञान से आपको जांच करनी आती हो तो हाथ में पकड़ के जांच कर लेना, और नहीं आती तो हमारे कार्यालय में मैसेज देकर, संदेश देकर हमारा कोर्स करना। हम आपको सिखा देंगे जांच करना, कौन सी GM क्रॉप है, कौन सी नॉन GM है। तो ये मिर्च का मामला बहुत खतरनाक है। पर यदि वो मिर्च प्रयोग करने का छाती के कारण छाती में जलन है, खट्टा पानी उल्टी होती है, दांत खट्टे हो जाते हैं, बेचैनी है, गैस बनती है, ऐसे दर्जनों रोग हैं, खाना पचता नहीं है, खट्टी डकारें, ये वो क्या क्या होता रहता है, ये सब कुछ है। तो आपको क्या करना है? यदि किस्मत से आपके पास देसी गाय का दूध है, और यदि आप इतने भाग्यवान नहीं हैं तो भैंस का दूध है या बकरी का दूध है, तो उस दूध में आपने क्या करना है? वो जो चूने का पानी जितनी मात्रा बताई है वो डालकर ठंडे दूध में पी लेना। आप देखेंगे आपकी छाती की जलन वलन सब कुछ ठीक। और उसके बाद ये पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे जहर लेना बंद कर देना, और वो मिर्च भी बंद करना। तब तक काली मिर्च खाना जब तक असली मिर्च ना मिले। एक और प्रयोग आपको बताएं, चर्म रोग आजकल बहुत हो रहे हैं। तो चर्म रोगों का कारण भी वही है जिसको हमने कहा है कलयुग के रोग, है ना। आपके शरीर में विष बढ़ते जाते हैं, ये कलयुग के रोग हैं। और कलयुग की दवाई क्या है? दवाई भी एक ही है। क्या है? आपके जो शरीर में विषों के कारण अम्लीयता बढ़ी है, उसको कोई उपाय करके क्षारीय कर दो। अब चूने से बढ़िया क्षार आपको क्या मिलेगा? तो आपको क्या करना है? वो जो चूने का पानी आपने तेज वाला बनाया ना, वो ले लेना। और उसके साथ आपको नारियल, महुआ या सरसों के तेल को मिला लेना। यानी कौन सा तेज वाला? 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चूना डालकर जो हमने 3 या 4 दिन में पानी बनाया, वो पानी लेकर आपको क्या करना है? अगर आपने 100 ग्राम चूना जल लिया है तो 100 ग्राम तेल डालकर अच्छे से फेंट देना। महुआ, नारियल, सरसों, जो अच्छा तेल मिल जाए, अच्छे से फेंट कर उसको कांच के जार में रख लेना, बोतल में। और आपके शरीर पे जो चर्म रोग है, नए पुराने, सूखे या पानी वाले, पस वाले, उन सब के ऊपर इसको लगाना। प्रभु कृपा से लगभग सभी रोग ठीक होने लगेंगे। पर एक कृपा करना हमारे ऊपर और अपने ऊपर। वो क्या कृपा करना? ये दवाई असफल ना हो जाए, इसके लिए खट्टा नहीं, तीखा नहीं, पैक्ड फूड नहीं, मैदा नहीं, बेकरी आइटम नहीं, वो कुछ नहीं खाना है। और विदेशी गाय के घी दूध का प्रयोग नहीं करना है, बहुत विषैला है। और मिर्च वगैरह सब कुछ बंद। काली मिर्च खा सकते हैं। कई लोगों का कान बहता रहता है, उसके लिए बहुत तेज़ विषैली औषधियाँ, एंटीबायोटिक को खाते हैं, लगाते हैं, फिर भी बेचारे रोग मुक्त नहीं हो पाते। तो उसके लिए एक सरल सा प्रयोग कर लीजिए। यदि देसी गाय का मूत्र मिल जाए या बछिया का मूत्र हो तो और भी अच्छा, और ना मिले तो अर्क तो मिल ही जाएगा। तो 100 ml आप मिलीलीटर गौमूत्र या अर्क ले लीजिए, और उसमें जो तेज़ वाला चूने का पानी है, यानी 1 लीटर में 100 ग्राम चूना डालकर, पानी 1 लीटर, चूना 100 ग्राम, वो लेकर आप जो इसमें से चूना 20 ml पानी लीजिए उसका। ये पानी को और इसको आप दोनों चीज़ों को, गौमूत्र को फेंट कर अच्छी तरह रख लीजिए। अब इसमें रुई भिगोकर कान में डालिए। यदि शहद आपके पास हो तो थोड़ा शहद भी मिला देना और जल्दी ठीक हो जाएगा। वो कान में रखिए। यदि फिटकरी मिल जाए तो चुटकी भर फिटकरी डालिए। 2-4 दिन में ही इस बत्ती को कान में डालने से पूरा कान बहना बंद हो जाएगा। अब हमने क्या क्या डाला? 100 ग्राम गौमूत्र डाला,
और 20 ग्राम उसमें चूने का पानी डाला और उसमें आप लगभग 5 ग्राम फिटकरी डाल दीजिए और 5 ही ग्राम उसमें क्या डालेंगे हम, और शहद, 5 से 10 ग्राम शहद डाल दीजिए। इन सबको फेंट कर रख लीजिए। ये कान की उत्तम दवाई आपकी बन गई, जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है ये। और या फिर ड्रॉपर के साथ 4-5 बूंदें इसकी डालिए रोज़ और रुई लगा दीजिए और रोज़ गोमूत्र से कान को धोकर रोज़ ये डालिए। आप देखेंगे कान का बहना अच्छे से ठीक हो जाएगा। खान पान में कोई भी खट्टा और पित्त बढ़ाने वाली मिर्च वाली चीज़ नहीं लेनी। कई लोगों को भूख ही नहीं लगती और अजीर्ण जो खाया वो ठीक से पचता नहीं। एक दूध वाला प्रयोग तो आपको बता ही दिया, चूने और दूध वाला। एक और प्रयोग आपको बताते हैं। आप यही बुझा हुआ चूने का पानी जो है ये ले लो, या गेहूं जितना चूने का वो पाउडर जिसको बुझाकर बनाया गया है, या वो लो। तो आप ऐसा करते हैं, सूखा चूना ही ले लेते हैं। सूखा चूना आप ले लीजिए, शहद 1 चम्मच उसमें डाल दें और अदरक का रस आधा चम्मच डाल दें। इनको मिलाकर आप चाट जाइए खाने से पहले। इतना आप करेंगे तो आप देखेंगे खूब भूख लगती है। और यदि आपने ये तरल लिया है, लिक्विड लिया है वो पानी, तो उस पानी के अंदर आप जो है शहद अपनी पसंद के अनुसार अदरक का रस मिलाकर फेंट कर रख दीजिए। उसका 1 चम्मच भोजन से पहले ले लिया, खूब भूख लगेगी। और यदि पीस कर इसमें जीरा मिला दिया तो गुण और अधिक बढ़ जाएंगे। हाँ, इतना कर लीजिए। अब हम आपको बताना चाहते हैं, दवाइयाँ बहुत हो गई, सावधानी। हमें बहुत लोगों ने कह दिया है ये कि आप लोग जो है गलत कह रहे हैं कि कास्टिक सोडे से बना हुआ साबुन अच्छा होता है। वो तो जला देता है कास्टिक सोडा, तो उसका साबुन बनाते क्यों है? तो मैं उन अपने विद्वान मित्रों को कहना चाहता हूँ, भाई चूना भी जला देता है। यदि आप चूना पानी में डालेंगे और उसमें हाथ भी साथ ही डाल देंगे तो हड्डियाँ भी गल जाएंगी, इतना वो तीखा होता है। मगर वो चूना, आपने अभी तक सुना होगा, अमृत का काम करता है आपके शरीर के ऊपर। जलाने को तो आग भी जला देती है। तो क्या आप ये कहेंगे कि आग जलाना बंद कर दो क्योंकि उससे आग लगकर सब कुछ जल जाता है? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ सावधानी से प्रयोग करने की, उसका सावधानी से प्रयोग करो। हमारी अनेकों विषैली औषधियाँ हैं, कीड़े मकोड़े हैं विषैले, सांप का विषय, सबकी दवाइयाँ हम बनाते हैं आयुर्वेद वाले। और दवाई बनाकर वो अमृत का काम करती है। सावधानी से प्रयोग करिए। इसी तरह साबुन में भी वो जो एल्कलाइन है कास्टिक सोडा, वो अगर ठीक से उसका प्रयोग किया जाए, वो 1-2 महीने में पूरा उसकी जो है वो तीखापन समाप्त हो जाता है, दुष्प्रभाव। तो प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे चूने का सावधानी से प्रयोग करें तो हानिकारक नहीं है। अब सावधानी सुनिए। भीगा हुआ चूना सुखाने के बाद 1 गेहूं के दाने से अधिक 24 घंटे में कभी प्रयोग नहीं करना है। जो आपने 1 लीटर पानी में 5 ग्राम चूना डालकर चूने का पानी बनाया है, वो आपने कभी भी 4 या 5 चम्मच से अधिक 24 घंटे में नहीं लेना है बड़े लोगों के लिए। ये भी ध्यान रखिए। और यदि आपने 1 लीटर में 100 ग्राम चूना डालकर बनाया है, तब तो उसको 1/4 चम्मच, आधा चम्मच, बस, इससे अधिक नहीं लेना, वो भी पानी में मिलाकर लेना। हाँ, यदि आपने चूना अधिक ले लिया तो ये क्या करेगा? ये संकोचक है, एस्ट्रीजेंट है, जला भी देता है। और अंदर जैसे मिट्टी सूखने पर फटती है ना, जब धूप नहीं पड़ती, ऐसी आंतों में दरारें पड़ जाएंगी, खून आने लगेगा, वमन में भी आएगा, मल में भी खून आएगा, व्यक्ति मर सकता है। इसलिए लापरवाही से इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मगर इतना विश्वास रखिए, जितनी घातक आपकी कैल्शियम की गोली है, जिसके कारण अनेक भयंकर रोग लगते हैं, उसकी तुलना में चूना अमृत है। तो इस अभियान में आइए हम सब मिलकर काम करें सावधानी से, जिससे सारा देश रोगमुक्त किया जा सके। और लाखों करोड़ रुपया जो देश का लुटकर बाहर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, उसको रोकिए। और जो दवाइयों के कारण लोग अधिक रोगी बन रहे हैं, उस सबको रोकिए और अपनी दवाइयों से अपने देश को, अपने समाज को स्वस्थ बनाइए। चिकित्सा कोई कठिन काम नहीं है। हमारे देश में हर बूढ़ा, बच्चा, जवान चिकित्सा करता था 90% रोगों की। फिर से उसी संस्कृति को वापस लाना है। हमको 90% रोगों का स्वयं इलाज करना आना चाहिए, सरल है। हम सिखाएंगे, हम जैसे और अच्छे हमसे वैद्य हैं, उनसे सीखिए, इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। जय धन्वंतरी, जय भारत।